ये जिसे ले आने वाला अभी बहुत नाम है। सब पवित्र लोगों में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि तो उन्हें और ये पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हमें पहुँच जाए। प्रभु हमको लेकर आए। सुंदर गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आराधना ये एक बहुत बड़ा पदवी। संपूर्ण बाइबल और हम पढ़ेगा तो मतलब मनुष्य की ओर देखेगा तो मनुष्य किसी प्रकार भी आराधना का लायक नहीं था। बाइबल गिर गया वो मनुष्य और छुटकारा देने वाला परमेश्वर, उसका एक कथा है। संपूर्ण बाइबल मनुष्य जब पाव में गिर गया उसको छुटकारा देने के लिए जो प्रभु का योजना पद्धति, ये है संपूर्ण बाइबल का आरंभ से अंत तक का बात विषय। ऐसे एक ग्रंथ हमें दुनिया में नहीं मिले और संपूर्ण बाइबल में मतलब छुटकारा देने वाला यीशु मसीह के बारे में बहुत स्पष्ट रीति में बताया हुआ है ना। यीशु मसीह के पास आया हुआ यहूदियों को कहने के समय में प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39 वचन, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। अभी ये वही है मेरा गवाही देता है। मतलब संपूर्ण बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना। उसका 46 वचन पढ़ना, क्योंकि यदि मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। हाँ, मेरी विषय में लिखा है। मतलब बाइबल का जो पहला किताब उत्पत्ति का किताब, उत्पत्ति के लेकर के 5 किताब कौन लिखा? मूसा के द्वारा लिखा। तो इसका मतलब मूसा की किताबों में मेरी बारे में लिखा है ना। ये उठने के बाद में भी चेहरे लोगों को इसका बारे में प्रभु समझाते हुए हम देखता है ना। लूका का सुसमाचार में 24 अध्याय है उसका 27 वचन, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखा, मतलब मूसा से लेकर के भजन संहिता से लेकर भविष्यवक्ताओं से लेकर सारे किताबों में प्रभु का बारे में लिखा हुआ बात उनको समझाया। उसका 44 भी पढ़ना, 24 का 44। फिर उसने कहा, ये मेरी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजन की पुस्तक ने मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत विस्तार से बहुत बातें बाइबल में लिखा था। और अब यीशु मसीह में होकर के मानव का छुटकारा कैसे होने वाला है, ये बात सब इस बाइबल में पहले से लिखा हुआ था है ना। तो अभी आपको मालूम है बाइबल को अगर हम सही रीति में ये सब आत्मा में पढ़ेगा सीखेगा तभी ये बात समझेगा। सामान्य रीति में इन बातों को समझना असंभव है। दुनिया का बुद्धि से ये बात को नहीं समझ सकता। लेकिन जब हम प्रभु की आत्मा की सहायता से इन वचनों को पढ़ेगा तो आपको मालूम है, जब उत्पत्ति का किताब में ही जब 22 अध्याय में प्रभु के कहने के अनुसार अपना बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए जब अब्राहम लेकर गया, उस समय में इसहाक ने अब्राहम को एक सवाल पूछा था है ना। जब उत्पत्ति 22 अध्याय का 7-8 वचन, इसहाक ने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? आगे अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। क्या बात है ना। मतलब अब्राहम को कितना अनोखा विश्वास है ना। मतलब प्रभु का कहने के अनुसार
अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा है, लेकिन अब्राहम विश्वास से कहता है, बेटे अभी वहां पर सामान्य रीति में हमें क्या जवाब देना चाहिए? है क्या बोलना चाहिए? आप बोलेगा तो क्या बोलेगा? है अब सोचो। लेकिन वहां पर अब्राहम ने विश्वास का शब्द कहा, प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु देख लेगा, यहोवा यीरे। प्रभु देखा है कि नहीं? है ना? उसका 13 वचन। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा हाँ। कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। हाँ। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया हाँ। और अपने पुत्र के स्थान पर हाँ। उसे होम बलि करके चढ़ाया। देखा, वहां पर भी इसहाक के बदले में एक मेमना वध हो गया, है ना? तो बाइबल में हम लोग देखता है तो शुरू से लेकर के एक मेमने का खास बात देखता है ना? हमारे जगह में एक मेमना का वध हुआ है। तो बाइबल संपूर्ण रीति में मतलब ये जो मेमना का बात एक्चुअली बोलेगा तो बहुत आदि से है ना? जब इस बताया हुआ मेमने का मतलब 7 विशेष बातें थोड़ा सा हम ध्यान करेगा ये छोटा समय के अंदर। पहली बात, ये मेमने का खूबी प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। देखा, जगत की उत्पत्ति की समय से घात हुआ मेमना। ये मेमने का खूबी जगत की उत्पत्ति की समय से घात हुआ मेमना है। मतलब आपको मालूम है, जब मनुष्य पाप किया तो क्या हो गया? परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। इसका मतलब महिमा पाना हुआ मनुष्य का महिमा नष्ट हो गया तो वो नग्न हो गया। तो वो बोलने लगा, अभी हम नग्न हो गया, अभी कैसा प्रभु का उपस्थिति में खड़ा हो जाए। तो उन्होंने अंजीर की पत्ते से लुंगी बनाया और पहन कर देखा, लेकिन धूप आया वो सूख गया। तो मतलब वो अंजीर की पत्ता का लुंगी किसको बना था? मनुष्य की धार्मिकता का कामों को, मनुष्य की धार्मिकता का बातों को लेकर के हम कभी भी परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं जा सकता, है ना? अब प्रभु ने जाना तो प्रभु ने उनके लिए एक उपाय किया। आपको मालूम है उसका उत्पत्ति 3 अध्याय का 21 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। देखा, मतलब यहाँ पर चमड़ा कहां से आया? उस समय तक कभी भी मृत्यु है ही नहीं था। अभी मृत्यु बिना यहाँ पर चमड़ा नहीं आएगा। इसका मतलब वहां पर एक मेमने का मृत्यु हुआ, है ना? प्रभु यीशु मसीह का वो बहुत बड़ा एक छाया है ना? यीशु मसीह आज प्रियो, आज हम लोग प्रभु के उपस्थिति में इतना खुशी के साथ, आनंद के साथ आकर के प्रभु की आराधना करने का कारण क्या है? प्रभु ने हमें एक अनोखा वस्त्र पहनाया। आज आनंद है कि नहीं? आप टेंशन में तो नहीं है ना? कई लोगों को लगता है कि थोड़ा टेंशन में है। ये बात जानना, जो उधार पाया है प्रभु ने उनको एक विशेष वस्त्र पहनाया। बाइबल में ऐसे नबी किताब उसका 61 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? बहुत बड़ा एक आनंद का वस्त्र प्रभु ने हमें पहना है। हम प्रभु में आया हुआ लोग कभी भी दुखी निराश नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा दिखता है तो प्रभु का दिल को बहुत चोट लगता है ना? अब जरूर यहाँ पर आने से पहले कम से कम आईने में देखना चाहिए। पर मेरे चेहरे चमकता है कि नहीं? देखा नहीं? देखा, सिर्फ बाहर से चमकने से भी नहीं होता, अंदर से भी
प्रेज लॉर्ड। चमकना चाहिए। हृदय में आनंद है तो चेहरा चमकेगा, चमकेगा ना। आपको इतना बड़ा उद्धार मिला, आपको आनंद नहीं? इतना बड़ा आनंद होना चाहिए, है ना। प्रभु ने, हम एक समय में बहुत दुखी लोग थे, पाप की दलदल में पड़ करके कोई आशा का किरण नहीं था, हम लोग इतना दुखी थे। परंतु प्रभु ने जब 30 भजन संगीता का 10-11 भजन, तूने मेरे लिए विलाप 11-12 भजन, हाँ ठीक है। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। हाँ। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, हाँ। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, मेरी आत्मा तेरी भजन गाते रहे, और कभी चुप न हो। कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ। मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूं। देखा है, धन्यवाद निकल रहा है कि नहीं? आमेन। अपने होठों से प्रभु को स्तुति दे पा रहे हैं कि नहीं? कितना आनंदित होना चाहिए प्रियो। हमें मिला हुआ इतना बड़ा उद्धार, है ना, बयान से बाहर, वर्णन से बाहर। हम लोग कितनी आनंद के साथ प्रभु का जय जयकार करना चाहिए, है ना। हम लोग अभी एक प्रकार वो शादी की भोजन में बैठा है, प्रेज़ लॉर्ड। इस भोजन में आने वाले लोग प्रभु ने दिया वो वस्त्र पहन करके आना चाहिए। जब उसका दृष्टांत में यीशु मसीह ने ये बताया, मत्ती उसका 22 अध्याय का 11 वचन, जब राजा अतिथि को देखने भीतर आया, हाँ, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा हाँ, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। हाँ, देखा, विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। तो विवाह का वस्त्र नहीं पहना है तो आनंदित नहीं हो सकता। विवाह का वस्त्र पहना हुआ लोगों का चेहरा कैसे होगा? आनंदित रहेगा। अरे बाप रे, वो आनंद बयान नहीं कर सकता, है ना। ऐसा आज आनंद है कि नहीं? सच में हमें अपने आप को पहनना, अपने आप को पहचानना है ना। तो सबसे पहली बात, मानव प्रभु का उस मानव वध जगत की उत्पत्ति से हमारे प्रति प्रभु ने किया हुआ बात है। दूसरी बात, ये मेमना को हम लोग दृष्टांत में देखता है हाबिल का बेली में। आपको मालूम है हाबिल का बेली का एक विशेष खूबी है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। उसका उत्पत्ति 4 अध्याय के 4 वचन। और हाबेल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे हाँ। भेड़ चढ़ाने ले आया, भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी हाँ। भेड़ चढ़ाई। तब मानो यह- प्रभु की उपस्थिति में वो क्या लेकर आया? भेड़ चढ़ाया। अब वो शब्द पर थोड़ा आप लोग थोड़ा अंडरलाइन करना, भेड़ चढ़ाया। ओके, अभी हाबिल का इस बलि में प्रभु आनंदित होने का कारण क्या पूछेगा तो आप लोग क्या बोलेगा? विश्वास से। लेकिन अभी ध्यान देना है, वो अपने पास रहने दो। लेकिन यहाँ पर प्रभु को प्रसन्न करने वाला वो बलि हाबिल ने कैसे किया? अभी इब्रानियों 11 अध्याय का 4 वचन। विश्वासी से हाबिल ने हाँ। कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। क्या कर दिया? बलिदान। बलिदान। हाँ, यहाँ पर का वो शब्द है उत्तम बलिदान। देखिए इसका मतलब उत्पत्ति में क्या लिखा? भेड़ चढ़ाया। ओके, प्रभु के लिए एक भेड़ चढ़ाया और यहाँ पर लिखा है बलिदान चढ़ाया, है ना। ये है प्रभु को प्रसन्न किया। समझ में आया? भेड़ और बलिदान। अभी यीशु मसीह ने पिता को कैसा प्रसन्न किया? यीशु मसीह प्रसन्न करने वाला बलिदान में ये दोनों शब्द है। आप थोड़ा ध्यान देना, है ना। मतलब एफेसियों 5 अध्याय का 2 वचन। और प्रेम में चलो, हाँ। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया किया और हमारे लिए हाँ। अपने आप को हाँ। सुखदायक सुगंध के लिए हाँ। परमेश्वर के आगे हाँ। भेंट करके भेड़ करके परिधान कर दिया। बलिदान कर दिया। भेड़ करके बलिदान किया। दोनों आया। हाँ, ये बात है, वो बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह भेड़ करके अपने आप को बलिदान चढ़ाया, हाबिल ने भी भेड़ करके बलिदान चढ़ाया। वो है प्रभु का प्रसन्न होने का मुख्य कारण। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। अभी हम सब लोग जानता है कि मतलब विश्वास आधार जरूर है, क्योंकि विश्वास बिना कोई प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता।
और यहाँ पर यीशु मसीह ने जो चढ़ाया हुआ उस भेड़ में विश्वास की बात नहीं आया, लेकिन बात यह है कि भेड़ चढ़ाया और बलिदान चढ़ाया, ये दोनों बातें मतलब हमारे जीवन में मतलब हम लोग जो चढ़ाने वाला चढ़ावा का प्रभु प्रसन्न होने का कारण भेड़ होना चाहिए और बलिदान होना चाहिए, ये दोनों बात से प्रभु प्रसन्न रहता। ओके, तीसरा हम इस मेमने की खूबी हम देखता है कि जब इस्राएल लोगों को छुटकारा मिला हुआ छाया में है ना, इसलिए हमारे लिए पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन का भी पाठ, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। मतलब फसह मीन्स क्या है? पार हो जाएगा। सब लोग बोलना है, आप लोगों को कभी भी कोई सवाल पूछता है तो अलर्ट रहना है। पार होना, क्या पार होना? से पार होना, हाँ, मतलब उस अनंत काल का सजा से पार होना, नरक की सजा से पार होना, है ना। अभी यहाँ पर उन लोगों का जो पैसा, मतलब इसराइल लोगों का पैसा का बात आपको मालूम, नए लोगों के लिए वापस याद रहना अच्छी बात है ना। जब निर्गमन का किताब 12 अध्याय उसका 3 और 6 ये 2 वचन पढ़ना। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। देखो, 10वां दिन को लेकर रखना और उसका 6 वचन, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोंधुली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। कौन सा दिन में? 14वां दिन में। इसका मतलब कितना दिन संभालना? 4 दिन। आपको मालूम है मनुष्य के उत्पत्ति से लेकर के 4 दिन में या 4वां दिन में यीशु मसीह का बलि हुआ। सही बात है? परमेश्वर का कैलेंडर में करेक्ट है, मनुष्य के हिसाब से नहीं। परमेश्वर के कैलेंडर में जब 4000 साल हुआ उसी टाइम पर ये बलिदान हुआ। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग कैलेंडर में कितना भी ढूंढेगा तो मतलब समय में फर्क आएगा ना, क्योंकि कैलेंडर कब शुरू हुआ? मतलब कैलेंडर शुरू होकर के ज्यादा दिन नहीं हुआ, नहीं समझा? परंतु हमें बात को जानना, परमेश्वर का समय करेक्ट है, प्रभु का वचन में बताया हुआ बात करेक्ट है, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। ओके, कैलेंडर के ऊपर भी एक दिन आपको बताएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। तो 4वां बात मतलब इस महीने का खूबी यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 29 वचन। दूसरे देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। देखा, मतलब पूरा मानव जाति की पाप को उठा ले जाने वाला मेमना था, है ना। अभी इस मेमना हमारे लिए वध होने से हमें मिलने वाले लाभ, पहली बात उसकी लहू से हमारा पाप धोया जाता। क्या होता? हमारे सबका पाप धोया जाता। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 वचन का भी पाठ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। पहली बात हमें सब पापों से शुद्ध करता। दूसरी बात हमारा पापों को ढक देता, है ना। 32 वचन संहिता का 1 वचन, 32 वचन संहिता उसका 1 वचन। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। देखा, मतलब इस बलिदान से हमारा पाप ढांपा गया। तीसरा मतलब 85 वचन संहिता का 2 वचन, 85 का 2, प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है, आगे उसके सब पापों को ढांप दिया है। क्या कर दिया? ढांप दिया है, ढांपा है। ओके, और 103 का 12 वचन। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर किए। हमारे अपराधों को क्या कर दिया?
दूर कर दिया। बोलेगा तो कभी भी हमारे अपराध हमें वापस नहीं आ सकता। दूर कर दिया। कितना दूर कर दिया? उदयाचल से अस्ताचल तक। मतलब हम लोग बयान करने से भी बाहर की बात। और इतना ही नहीं, इस बलिदान से हमारा पाप एकदम मतलब लाल रंग का था, हिमकी नाइंद श्वेत कर दिया ना। यशायाह 12 अध्याय उसकी 18 हो जाए। यहोवा यो कहता है, हाँ। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो हाँ। तो भी वे हिम के हाँ। समान उजाले हो जाएंगे। हिमकी नाइंद उजाला कर दिया। अब देखिए प्रियो, प्रभु ने इतना मतलब पाप से भरा हुआ लाल रंग का हमारा पाप की अवस्था को प्रभु ने इतना उजाला कर दिया। हिमकी नाइंद इस बलिदान का खूबी है। और एक खूबी इस बलिदान से हमारे पाप की अवस्था प्रभु ने उसको पीठ तले फेंक दिया ना। यशायाह उसका 38 का 17 हो जाए। यशायाह उसका 38 का क्योंकि 17। मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। देखा, पीठ के पीछे फेंक दिया। देखो, ये मेमना ने हमारे पाप को उड़ा लेने के कारण हमारा पाप कहाँ गया? प्रभु का पीठ के पीछे। बोलेगा तो फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। उसके लिए भी है, प्रभु ने हमारा पाप को मिटा दिया है ना। ये चाहिए उसका 44 अध्याय का 22 हो जाए। मैंने तेरे अपराध को हाँ। काली घटा के समान हाँ। और तेरे पापों को बादलों के समान मिटा दिया है। मिटा दिया। आमेन। देखा, अभी वो दिखेगा नहीं। ओह, पवित्र लोगों को मिला हुआ आमेन, आमेन। छुटकारा का गहराई हम लोग समझना चाहिए प्रियो। कई बार ऐसे बातों का ज्ञानता का लाभ शैतान उड़ाता है। वो कभी कभी पुराना बातों को लेकर के सताने के लिए, हमें दुखी निराश करने के लिए कोशिश कर सकता है। प्रियो याद रखना, प्रभु में आया हुआ लोगों का पाप वो किसी कारण ढूंढने से नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। और भी एक तो बात बताओ, मतलब यिर्मयाह 31 का 34 में देखो, ये मेमना जिसका पाप उठा कर लेकर गया वो व्यक्ति का अवस्था ये सब। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा हाँ। और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हाँ, स्मरण नहीं करेगा। स्मरण में नहीं आएगा। प्रभु को हर बात स्मरण देता। पर जो जिसका पाप प्रभु यीशु मसीह उड़ा लेकर गया, किसका? मंडली का। उनका पाप उस प्रभु को स्मरण नहीं आएगा। अपने ये धन्य अवस्था को आप थोड़ा ठीक से, मैं ये बातों को ध्यान कर रहा है तो मेरा दिल इतना टूट कर मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। वस्तु में प्रियो, प्रभु का कार्य कितना अनमोल है ना। इतना भी नहीं, मीका 7 का 19 एक शब्द में आपको, आप लोग जरूर इसको घर में एक्चुअली इसी में ही बताएगा तो बहुत लंबा बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ पॉइंट बोल रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना अपने को। तूने उस सब पापों को गहरी समुद्र में डाल दिया है। ये एक प्रकार है ना, एक परिभाषा में ऐसे लिखा है कि पाप को डालकर प्रभु ने अपने पाप से दबा दिया। प्रभु ने दबा दिया, ऊपर कैसे आएगा? अरे उसको उस पर डाल करके प्रभु ने दबा करके ये कर दिया। बोलेगा तो कभी भी वो बात प्रकट नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके लिए इसी प्रकार मतलब यीशु मसीह हमारे पापों को उठा लेकर गया, अभी वो ढूंढने पर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु में आने के बाद हमारा जिम्मेवारी क्या है? आगे को पाप नहीं करना। पाप क्षमा पाने के बाद में हमें कितना सावधानी से जीना चाहिए ना। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 11 वचन आपको मालूम है, पत्रवाह करके मार खाने का योग्य था, लेकिन प्रभु ने उस स्त्री से कहा है अपनी में। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। जाओ फिर पाप ना करना। फिर पाप ना करना बहुत बड़ी बात है। फिर पाप नहीं करना।
मैं आपको मालूम है वो 38 साल का वो जो बीमार व्यक्ति मतलब बेसेदा कुंड के पास पड़ा था, उसको भी प्रभु ने चंगाई देने के बाद में जब मंदिर में मिला, उसको भी बोलने का एक शब्द आपको याद होगा, वही होगा ना 5 अध्याय का 14 वचन में। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देखा प्रियो, पाप क्षमा होने के बाद में वापस पाप में नहीं जाना, हमें सावधान रहना चाहिए। तो प्रभु हमारे ऊपर उसके लिए अनुग्रह उंडेला है, एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए सारा प्रबंध प्रभु ने हमारे में किया है ना, उसका लाभ उठाना भी सही बहुत बड़ी बात है। तो पांचवी इस मेमना का खूबी, ये मेमना आराधना का योग्य है। क्या है? आराधना का योग्य। बहुत बात पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 से 12 बजे पढ़िएगा। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की सी थी, और वे उच्च शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखा, मतलब यहाँ पर कितना बातें है? उस 12 वचन में कितना बात है? 7 बात है। कितना बात है? और एक बार पढ़कर देखो, गिनती करके देखो। और वे उच्च शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य, अरे बात, सामर्थ्य, धन और ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य। कितना बात है? 7 बात। इन 7 बातों का योगी एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है ना, वध हुआ मेमना। ये कितना धन्यवाद है प्रियो। हमारे जीवन में हम लोग जिसकी आराधना करता है, स्वर्ग गवाही देता है, वही योग्य है। और छठवा इसका खूबी, इस मेमने का प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 15 से 17 वचन पढ़ना। प्रकटीकरण। पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? ये मेमना सिंहासन में बैठने का योग्य है, पिता के साथ सिंहासन में बैठने का योग्य है। अभी यहाँ पर कितना प्रकार का लोग आकर के ये बात कबूल करता है? 7 प्रकार का। कितना? 7 प्रकार का। उत्तर 15 वचन थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान सरदार 3 धनवान 4 सामर्थी लोग 5 और हर एक दास 6 और हर एक स्वतंत्र 7। देखा, ये 7 प्रकार का लोग अभी चिल्ला रहे क्योंकि यीशु मसीह काम रवि सिंहासन में है प्रियो, वो अभी न्याय कर रहा है। बहुत बड़ी बात है? दुनिया में परमेश्वर का क्रोध उंडेल रहा है, प्रभु के लोगों को सताने वाला लोगों को वो मतलब अभी न्याय कर रहा है। बहुत भयंकर बात है ना। आखिर में ये मेमना की खूबी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 से 9 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल
का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अब देखिए अभी यहाँ पर आखिर में स्वर्ग में एक ही शादी है। वो किसका शादी है? मेमने की शादी है। किसके साथ है? मंडली के साथ। हाँ, जो लोग मतलब इसका एंगेजमेंट हो गया। क्या हो गया? कितने लोगों का एंगेजमेंट हो गया? हुआ है क्या? अब शादी होगा वो कुछ में। स्वर्ग में होने वाला शादी की तैयारी में है जो जिसका एंगेजमेंट हो गया वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका मगनी हो गया शादी के दिन की तैयारी में है। किसका मगनी हो गया? कितने लोगों का मगनी हो गया? हाँ, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए ये मेमने के साथ शादी होने वाला है। उसकी तैयारी में वो लोग हैं जो वास्तव में उधार पाया है। इसलिए रोज रोज हमें उस तैयारी में रह करके प्रभु का महिमा करना पड़ेगा। बहुत श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब आज आपको समझ में आया। मतलब ये मेमने का खूबी की बात है। इससे पहले हम लोग कई आदर दूसरे रीति में देखा, आज थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा कुछ तो नयापन चाहिए, इसके लिए ढूंढते रहता हूँ। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु उस महान प्रभु ने हमको स्वर्ग में होने वाला शादी के लिए हमको प्रभु ने चुन करके अलग कर दिया। ये सब कब हुआ था? जगत की उत्पत्ति से पहले। प्रियो, प्रभु की उस योजना में अपना भी नाम आया तो हम कितना आभार दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए। कितना हम आनंद से प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु का महिमा करना चाहिए। निश्चय बात है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।